और खबरों में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां से खबर मिल रही है। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एहजम और आबान समेत 7 लोगों से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच से लेकर एसटीएफ की टीमें लगाई गई हैं। दर्जनों संदिग्ध लोगों के फोन सर्विलांस पर लगाए गए। उमेश पाल के दूसरे गनर की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। कोर्ट में कल पेशी पर गए थे, घर लौटते ही मर्डर हुआ है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। कोर्ट में कल पेशी पर गए थे, घर लौटते समय हुआ मर्डर। पूर्वांचल के कुख्यात शूटरों की तलाश में दबिश जारी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से पूछताछ जारी। खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर उमेश पाल और गनर संदीप निषाद की हत्या के मामले में अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 लोग पुलिस हिरासत में हैं। एहजम और आवान समेत 7 लोगों से पूछताछ जारी। क्राइम ब्रांच से लेकर एसटीएफ की टीमें लगाई गई हैं पूरे घटनाक्रम को खंगालने में। दर्जनों संदिग्ध लोगों के फोन सर्विलांस पर लगाए गए हैं। उमेश पाल के दूसरे गनर की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। कोर्ट में कल पेशी पर गए थे, घर लौटते ही हुआ मर्डर। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। कोर्ट में कल पेशी पर गए थे, घर लौटते ही हुआ मर्डर। और इस खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय, अगर बात की जाए तो जो राजू पाल के हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, उनके गोली मारकर हत्या की गई है, उनके गनर की भी हत्या की गई है। पूरे मामले को लेकर जो अतीक अहमद के 2 बेटे समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है पूरे मामले को लेकर? जी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो है अतीक अहमद के सांसद अतीक अहमद के 2 बेटे की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 लोगों को उठाया है। और इसमें जो पूर्वांचल के कुछ शूटर हैं, जिसपे शक जा रहा है पुलिस का, जिसमें एसटीएफ की टीम और क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हैं, गहनता से जांच की जा रही है। और जिसमें ही जो भी तथ्य निकल के सामने आएगा, उसको पुलिस जनता के सामने करेगी। जी, अगर विनय बात की जाए, जो है पेशी के बाद जो है यह जो अपने घर जा रहे थे, लेकिन बहुत सकरा रास्ता होने के बावजूद भी, जो है एक पॉश इलाके में होने के बावजूद भी, आखिर अपराधी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग भी यहाँ पर नजर आती है। और पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है पुलिस की जो ड्यूटी है, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, वह भी सवालिया निशान के घेरे में है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सुनियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया गया है। और ये जो है सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। जैसे ही वो कोर्ट से पेशी से घर आते हैं, वैसे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, देसी बम से हमला किया जाता है, जिसमें सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर 4-5 लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। और जिसमें जो है एक गनर की जो हत्या हो गई उसमें, और वो जो मुख्य गवाह है उमेश पाल, उनकी भी जो है इलाज दौरान मौत हो गई थी। और इसमें एक जो और गनर है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, अगर विनय बात की जाए अगर, तो यहाँ पर एक गनर की जो है मौत हुई है, उससे क्या कुछ पूछताछ में इनपुट मिला है? और जो है जिसकी हालत गंभीर है, एक और गनर की जो है अस्पताल में जो इलाजरत है, उससे क्या कुछ बात हो पाई है? क्या कुछ पुलिस को सबूत, साक्ष्य, इनपुट मिल पाया है पूरे मामले को लेकर? जी, जो गंभीर गनर है उनकी अभी बोलने की स्थिति नहीं है, वो काफी गंभीर हालत बताई जा रही है। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है, और जो कि अभी उनकी हालत एक नाजुक बनी हुई है। और जैसे ही अगर उनकी कुछ न कुछ हालत में सुधार आता है, तो जरूर कुछ न कुछ तथ्य सामने आते हैं। लेकिन ये पुलिस जो है गहनता से सीसीटीवी को आधार मानकर, और वहां मौजूद कुछ जो अगल बगल के लोग हैं, उनसे भी पुलिस कुछ क्लू खंगालने में लगी हुई है। जी, विनय बात की जाए तो सुबह से लेकर अब तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि 10 एसटीएफ की जो टीमें हैं लगाई गई पूरे मामले को लेकर, तो क्या अब सुबह से लेकर अब तक कुछ और लोगों की क्या गिरफ्तारी हुई है?
जी, अभी तक कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। पुलिस की शक की सुई जो घूम रही है कुछ और लोगों पर, और पुलिस की कुछ टीमें जो है कुछ बाहर जिले से बाहर रवाना हो गई हैं, और उनको कुछ जो सूचनाएं मिली हैं और कुछ सर्विलांस के आधार पर जो सूचनाएं मिल रही हैं, अभी गोपनीय चीजों को रखा जा रहा है। अभी तक कुछ आधिकारिक पुष्टि निकल के सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसका पुलिस खुलासा कर लेगी। जी विनय, अगर बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर अतीक अहमद के दोनों बेटे, उनकी पत्नी, उनके भाई का नाम सामने आ रहा है। इनको गिरफ्तार भी किया गया है, पूछताछ भी कही जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ जो है इन परिजनों से जो पूछताछ की जा रही है अतीक अहमद के बेटों से, महिला से, क्या कुछ इनपुट पुलिस जुटा पाई है अब तक? जी बिल्कुल, पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, एसटीएफ की विशेष टीम जो है इनसे पूछताछ कर रही है, और उनके पूछताछ के ही आधार पर पुलिस कुछ कदम उठा रही है, लेकिन अभी तक कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी चलिए विनय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर प्रयागराज से आपको बता रहे थे, जहां पर राजू हत्याकांड के जो मुख्य गवाह थे उनको यहां पर मौत के घाट उतारा गया है। क्राइम ब्रांच से लेकर एसटीएफ की जो टीमें हैं लगाई गई हैं।